एक चैप्टर बहुत छोटा सा चैप्टर है, डाइजेशंट्स। जैसा कि इसका नाम है डाइजेशन, बहुत सिंपल इसका मीनिंग है। डाइजेशंट्स वे ड्रग, वे एजेंट्स होते हैं जो डाइजेशन प्रक्रिया को इम्प्रूव करते हैं। सिंपल, डाइजेशन डाइजेशन से बना है, डाइजेशन प्रक्रिया को इम्प्रूव करते हैं। तो डाइजेशन थोड़ा सा इसमें समझना पड़ेगा कि डाइजेशन कहाँ कैसे होता है, इस प्रक्रिया को थोड़ा समझना पड़ेगा। और ये जैसा कि आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा कि डाइजेशन, यद्यपि डाइजेशन की प्रक्रिया तो माउथ से ही शुरू हो जाता है। स्टार्च माउथ से ही जो है टाइलिन नामक एंजाइम से स्टार्च माल्टोज में बदलता है, वहाँ से प्रक्रिया शुरू हो जाता है। लेकिन मुख्य जो है डाइजेशन की प्रक्रिया जो है वो मोस्टली, जिसमें तीनों प्रकार के एंजाइम्स होते हैं, ये हम लोग सभी लोग जानते हैं। एंजाइम तीन प्रकार का होता है। एक प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम होता है, एक फैट लिपिड को डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम होता है जो लाइपेज कहलाता है, प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाले प्रोटियोलिटिक एंजाइम कहलाते हैं, और जो स्टार्च कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करते हैं वो अनेक है। कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करते हैं, एमाइलेज है, सुक्रेज है, तो अनेक हैं एंजाइम जो विभिन्न जगह जो है आप लोग डाइजेस्टिव सिस्टम फर्स्ट ईयर में पढ़े होंगे। तो ये डायग्राम यहाँ पर ये शो किया गया है। ये डायग्राम ये सभी जानते हैं कि डाइजेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जो कि पूरे बॉडी के संपूर्ण मेटाबॉलिज्म के लिए आवश्यक है। क्योंकि हम जो भी डाइट के रूप में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट लेते हैं वो डाइजेस्टिव एंजाइम के सहायता से ही उसका ब्रेक डाउन होता है, और वही जो है एंड प्रोडक्ट के रूप में जो है कार्बोहाइड्रेट जो है ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, उसी प्रकार प्रोटीन जो है अमीनो एसिड में, और फैट ग्लिसरॉल फैटी एसिड जो कि एब्जॉर्ब होता है, और एब्जॉर्ब होकर बॉडी के लिए बहुत सारे मेटाबॉलिज्म में वो सहायक होते हैं। तो इसलिए डाइजेशन एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। अगर डाइजेशन प्रॉपर नहीं होता है, एंजाइम की कमी होती है, तो फिर अनेक प्रकार की बीमारी उत्पन्न हो सकता है। तो इसलिए डाइजेशन, हम कितना भी खाएं पिएं, अच्छी अच्छी चीज़ खाएं, अगर डाइजेशन के मतलब हाजमा सही नहीं है तो वो हमें शरीर में लगेगा नहीं। तो एक बहुत महत्वपूर्ण एक छोटा सा चैप्टर है। तो यहाँ पर जो डायग्राम इसमें जो शो किया गया है, तो मोस्टली जो हम अभी डिस्कस कर रहे थे कि तीनों प्रकार के जो एंजाइम, तीनों प्रकार के जो एंजाइम है, तो उनको डाइजेस्ट करने का जो पहला जो है वो स्टोमक से सीधे डिओडेनम में पहुंचती है। स्टोमक में पेप्सिन का, मोस्टली पेप्सिन द्वारा होता है, जो प्रोटीन प्रोटियोलिटिक एंजाइम है, जो एसिड की उपस्थिति में होता है, एसिडिक पीएच पर होता है। ये हम लोग सभी पढ़े हैं, जानते हैं। इसके बाद भोजन जब डिओडेनम में पहुंचता है तो डिओडेनम में भोजन में उपस्थित, डाइट में उपस्थित सभी कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट के लिए आवश्यक जो भी एंजाइम्स हैं वो सारे पाए जाते हैं। ट्रिप्सिन, कीमोट्रिप्सिन, लाइपेज, एमाइलेज, सुक्रेज, जितने भी हैं वो सभी यहाँ पाए जाते हैं। और ये सब डाइजेस्टिव हार्मोन्स, इंट्रोगेस्ट्रॉन, सेक्रेटिन, ये सब डाइजेस्टिव हार्मोन हैं जिनके द्वारा उत्तेजित होते हैं, स्टिमुलेट होते हैं। तो वो चीज़ें यहाँ ध्यान में ये रखना है। तो इसलिए जो है यहाँ दिया गया पैनकेटिक एंजाइम रिप्लेसमेंट। तो रिप्लेसमेंट थेरेपी एक बहुत महत्वपूर्ण टर्म है। यानी अगर किसी चीज़ की उस बॉडी में स्वाभाविक रूप से, प्राकृतिक रूप से सिक्रीशन नहीं हो रहा है, तो उसको बाहर से वैकल्पिक रूप से देना रिप्लेसमेंट थेरेपी कहा जाता है। तो चूंकि यहाँ पर तीनों प्रकार के एंजाइम है, इसलिए जो है पैनक्रियाज, और मुख्य रूप से तीनों प्रकार के एंजाइम जो है डिओडेनम में पहुंचती कहाँ से है, तो पैनक्रियाज। तो डिओडेनम के बीच में ये जो एक ग्लैंड दिखाया गया है, ये जो बीच में होता है ग्लैंड, वो पैनक्रियाज होता है। तो यहाँ से पैनक्रियाज से जो पैनक्रियाटिक जूस, जिसमें तीनों प्रकार के एंजाइम होते हैं, वो डिओडेनम में पहुंचता है। उधर से बाइल पहुंचता है, बाइल जो मीडिया को जो है अल्कलाइन बनाता है, और तब ये एंजाइम सक्रिय होते हैं, तीनों प्रकार के एंजाइम सक्रिय होते हैं। तो ये इसलिए यहाँ देखिए शो किया गया है पैनकेटिक एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी, तो जिसमें तीनों प्रकार के जो एंजाइम है उसको डाइजेशन में जो है मदद करते हैं। तो ये सिंपल प्रक्रिया जो बताया गया है।
तो सिंपल इसका डिफिनेशन हम अभी आपको बता दिए। यूज ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम सप्लीमेंट, तो बाहर से जो भी सप्लीमेंट जो एंजाइम के दिया जाता है वो उनका जो है क्या क्या कंडीशन में यूज हो सकता है। एसिड रिफ्लेक्स कंडीशन, दूसरा है गैस आफ्टर मील। जनरली इसमें जो है अगर डाइजेशन प्रॉपर नहीं होता है, एंजाइम की कमी होती है, पर्याप्त मात्रा में एंजाइम नहीं निकलता है, तो गैस का फॉर्मेशन होता है। एसिडिटी के कारण भी गैस का फॉर्मेशन होता है। तो इसमें मुख्य रूप से कार्मिनेटिव, तो इस चैप्टर में आप कार्मिनेटिव के बारे में भी लिख सकते हैं। कार्मिनेटिव वोलेटाइल ऑयल कंटेनिंग ड्रग्स होते हैं, जो क्रूड ड्रग मोस्टली जो है वो कार्डमम है, जिंजर है, हींग का प्रयोग किया जाता है, जीरा का प्रयोग किया जाता है। तो ये सब जो है फनेल, सौंफ का प्रयोग किया जाता है। तो ये सब जो है यह इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, डाइजेस्टिव डिजीज और अन्य प्रकार के स्टोमक में एक जो है, चूंकि स्टोमक में एसिडिक पीएच पर वहाँ जो पेप्सिन एंजाइम जो है सक्रिय होता है, अगर वहाँ एसिड का सिक्रेशन नहीं होगा तो वहाँ प्रोटीन का डाइजेशन स्टोमक में नहीं होगा। तो ये प्रक्रिया जो है, अगर यहाँ कम एचसीएल का सिक्रेशन होता है तो हाइपोक्लोराहाइड्रिया कहलाएगा, ये बिल्कुल नहीं होता है तो एक्लोराहाइड्रिया कहलाएगा एचसीएल का सिक्रेशन। तो इसके लिए बाहर से एचसीएल लगभग 10% जो है वो अगर ये कंडीशन होता है तो दिया जाता है। लैक्टोज इंटॉलरेंस, तो ये सब जो है सप्लीमेंट के रूप में इन सब कंडीशन में इसका प्रयोग किया जाता है। जो हम अभी डिस्कस कर रहे थे रिप्लेसमेंट थेरेपी, तो उसमें जो है बाहर से जो चीज़ें, जो मार्केट प्रिपरेशन जो आते हैं डाइजेस्टिव एंजाइम विभिन्न प्रकार के, विभिन्न कंपनियां जो बनाती है, तो उसमें जो है डायस्टेज, तो डायस्टेज का स्रोत जो है एक ये माल्ट से किया जाता है, जिसका डाइजेस्टिव एड्स के रूप में काफ़ी जो मार्केट में इसका प्रयोग किया जाता है। दूसरा जो है सोर्स डायस्टेज का, टाका डायस्टेज कहा जाता है, वो फंगल से प्राप्त किया जाता है। एस्परगिलस, एस्परजिलस ओराइजी जो है, ये भी बहुत सारे जो है डाइजेस्टिव एंजाइम प्रिपरेशन में इसका प्रयोग किया जाता है। एसिड रेजिस्टेंस एमाइलेज होता है, एमाइलेज भी एंजाइम्स है और कई प्रकार का होता है, अल्फा एमाइलेज, बीटा एमाइलेज। तो इसमें जो है जो डाइजेस्टिव एंजाइम के रूप में यूज होता है, एस्परजिलस निगर स्पेसीज से प्राप्त किया जाता है, तो इसका प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ एमाइलेज का निश्चित है कि कार्बोहाइड्रेट यानी स्टार्च सेलुलोज के डाइजेशन में ये मदद करता है। प्रोटियोलाइटिक हम लोग सभी जानते हैं कि प्रोटीन के डाइजेस्ट करने में, तो प्रोटीन पॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड होता है, तो यहाँ जो प्रोटीन का डाइजेस्ट होता है और साथ साथ जो है पॉलीपेप्टाइड, जो पेप्टाइड बॉन्ड होते हैं, जो कई अमीनो एसिड एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं, तो वो उस बॉन्ड को जो तोड़ने का काम करता है, ये प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं। नेक्स्ट एक इम्पॉर्टेंट यहाँ पर समझना है, एंजाइम इमोबिलाइजेशन टेक्नोलॉजी। ये एंजाइम इमोबिलाइजेशन, जैसा कि इसका नाम है, एंजाइम का प्रयोग किया जाता है इमोबिलाइज्ड फॉर्म में, माने मोबिलिटी यानी मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट किया जाता है, प्रतिबंधित किया जाता है, निषेधित किया जाता है। तो वो एक टेक्नोलॉजी है जिसमें कि एंजाइम के मोबिलिटी को रिस्ट्रिक्ट किया जाता है, तो इसलिए लिखा है इट रिस्ट्रिक्ट एंजाइम मोबिलिटी इन फिक्स्ड स्पेस, दे आर अटैच टू इनसॉल्युबल सपोर्ट मीडिया। इनसॉल्युबल सपोर्ट मीडिया को कैरियर कहा जाता है। तो इस तरह से जो है एक लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है जो इसमें कि इसका प्रयोग इस केस में किया जाता है। एडवांटेज इसका क्या है? एडवांटेज ये है कि इकोनॉमिकल होता है, कन्वीनियंट है, और ये स्टेबिलिटी, इस फॉर्म में रखने से स्टेबल ज़्यादा रहता प्रोडक्ट रहता है। तो ये सिंपल इसका जो एडवांटेज है। मेथड्स, ये 3 प्रकार का सिंपल मेथड, कैरियर बता रहे थे कि इसमें कैरियर पदार्थ का प्रयोग किया जाता है जो कि एंजाइम को कैरी करने का काम करता है। दूसरा है क्रॉस लिंकिंग मेथड। क्रॉस लिंकिंग मेथड में इसमें विभिन्न प्रकार के जो है सब्सटेंसेस का प्रयोग किया जाता है, जिसमें फंक्शनल ग्रुप के साथ बॉन्ड के द्वारा लिंक हो जाता है। क्रॉस लिंकिंग, लिंकिंग का मतलब लिंक होना, बॉन्ड के साथ जुड़ जाना। और एक प्रक्रिया इमोबिलाइज करने का ये तरीका है कि ऐसे पदार्थ का प्रयोग किया जाता है, सब्सटेंस का प्रयोग किया जाता है जो उसमें फंक्शनल ग्रुप होते हैं, उस फंक्शनल ग्रुप के साथ एंजाइम अटैच हो जाता है
और समय पड़ने पर फिर वो जो है वहाँ से वो निकलता है। तीसरा इंट्रैपिंग। इंट्रैपिंग कहा जाता है कि ऐसे इसमें पदार्थ का प्रयोग किया जाता है। इंट्रैपिंग ऐसे पदार्थ का प्रयोग किया जाता है जो कि जैसे कि जेल लाइक पदार्थ होता है। तो जेल लाइक पदार्थ होता है जैसे कोलेजन, तो उसमें वो एंजाइम जो है ट्रैप हो जाता है। एंजाइम ट्रैप हो जाता है जिससे कि उसकी स्टेबिलिटी अधिक होती है रहती है। तो ये सिंपल और तीन मेथड इमोलाइज करने का था। इसका यूज क्या है? इसका यूज है जो पहले बहुत सारे डाइजेस्टिव डिसऑर्डर के डायग्नोसिस के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। और एक ये है इनबॉर्न मेटाबॉलिक डिसऑर्डर होता है, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर होता है, उसमें इसका प्रयोग बहुत ही इफेक्टिव तरीके से किया जाता है। तो ये दूसरा नेक्स्ट है कि ये जो तकनीक है वो लेटेस्ट ड्रग डिलीवरी के लिए एक महत्वपूर्ण टूल के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है लेटेस्ट ड्रग डिलीवरी सिस्टम में। और तीसरा जो है वो बहुत सारे इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। एंजाइम जो इमोबिलाइज एंजाइम सिस्टम का जो प्रयोग किया जाता है इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, जैसे एंटीबायोटिक का निर्माण में इसका किया जाता है, अमीनो एसिड का इंडस्ट्रियल निर्माण में किया जाता है, बिवरेज के निर्माण में किया जाता है। तो ये सारे बहुत सिंपल ये था जिसमें कि ये सारे इस दृष्टिकोण से इसको जो है वर्णन किया जा सकता है। बाकी मार्केट प्रिपरेशन है, मार्केट प्रिपरेशन से एक आपको आइडिया लगेगा कि किस तरह से जो है इसमें मार्केट में प्रिपरेशन आता है, उसमें क्या चीज़ें होते हैं। तो जैसे एरिस्टोजाइम है, एरिस्टो कंपनी का होता है, इसमें डायस्टेज जो अभी हम डिस्कस कर रहे थे, फंगल डायस्टेज फंगल से प्राप्त एस्परजिलस से प्राप्त होता है। तो इसका प्रयोग इसमें जो मार्केट प्रिपरेशन आता है जिसमें कि किया जाता है सिरप के रूप में, ड्रॉप के रूप में आता है। बेस्टोजाइम इसमें अल्फा देखिए माइलेज है, और पैपेन जो प्रोटियोलाइटिक एंजाइम है पपाया में पाया जाता है पैपेन, तो उसका जो है प्रयोग किया जाता है मार्केट प्रिपरेशन के रूप में। सप्लीमेंट हम कह सकते हैं इसमें लूपीजाइम लूपिन कंपनी बनाती है जिसमें पेप्सिन है और फंगल डायस्टेज विटामिन्स ये इनका प्रोडक्ट है जिसमें कुछ विटामिन भी होता है। तो ये डाइजेस्टिव प्रिपरेशन है। पेंजिनॉर्म्स कोई कंपनी ये बनाती है, पेंजिनॉर्म एन, जिसमें पेनक्रिएटिन, यहाँ जो पेनक्रिएटिन जो है वो लिपोलिटिक एंजाइम लाइपेज प्रकार का है जो लिपिड को ब्रेक डाउन करने में मदद करता है। यह है एमाइलेज स्टार्च के लिए, और प्रोटीएज इसमें जो है प्रोटीन के लिए। तो यहाँ आप देख रहे हैं जो भी कंपनी बनाती है इसमें तीनों प्रकार के एंजाइम्स है। तो एज ए सप्लीमेंट डाइजेस्टिव सप्लीमेंट के रूप में जो है मार्केट में ये प्रिपरेशन उपलब्ध है। बीटाजाइम है जैसे कि, तो बीटाडाइम में फंगल डायस्टेज हम बता रहे थे। इसके साथ साथ देखिए इसका जो कॉम्बिनेशन जो है जो बता रहे थे कि कार्मिनेटिव, तो इसमें कार्मिनेटिव के बारे में आप इसमें ऐड कर सकते हैं। तो कार्मिनेटिव के रूप में सिनामन ऑयल, कार्डमम ऑयल, किराबे ऑयल, तो ये सारे जो है प्रयोग किया जाता है। थैंक यू वेरी मच।